Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. Children, in GK, our today's topic is mind twisters. So let's start the chapter. Think well and answer correctly. First, where would a spade, club and a diamond be together? यहाँ पे पूछा गया बच्चों कि कहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है साथ में, स्पेड, क्लब और डायमंड. ये मिलते हैं हमें इन अ पैक ऑफ कार्ड्स. अगर आपने कार्ड्स खेले होंगे तो उनमें ये सब देखने को आपको मिलते हैं. सेकेंड, हाउ मैनी पीसेस आर देयर व्हेन 16 एप्पल्स आर कट इनटू क्वार्टर्स. अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप 16 एप्पल्स को कट करोगे किसमें, क्वार्टर्स में, तो उसके कितने पीसेस हमें मिलेंगे. तो उसके हमें मिलेंगे 64 पीसेस. ठीक है. नाउ थर्ड, Roshan is heavier than Sudhir but not as heavy as Ankit. Sudhir is heavier than Vijayant. Ayush is heavier than Roshan but lighter than Bhanu. Who is the lightest? अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि, तो बच्चों यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी गई है कि रोशन जो है वो हैवी है बाय वेट किससे, सुधीर से. ठीक है. लेकिन वो अंकित से ज़्यादा हैवी नहीं है. सुधीर जो है वो हैवी है किससे, विजयंत से. लेकिन आयुष जो है वो हैवी है किससे ज़्यादा, रोहन से ज़्यादा. लेकिन वो भानु से ज़्यादा लाइटर है, मतलब वेट में वो भानु से हल्का है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से, इन लड़कों में से कौन सा बच्चा ज़्यादा हल्का है वेट में. ठीक है. मतलब किसका वज़न जो है वो सबसे कम है. तो मेरे हिसाब से विजयंत जो है वो सबसे हल्का बच्चा है यहाँ पे. ठीक है. तो इसका आंसर है विजयंत. फोर्थ, 3 men are going together. 2 of them are father, 2 of them are son. How is the oldest related to the youngest of the 3? बच्चे यहाँ पे बताया गया है कि 3 men जो हैं वो रास्ते से जा रहे हैं. ठीक है. अब उसमें 2 जो हैं वो फादर हैं, 2 क्या है, सन है. अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो ओल्डेस्ट वाला है ना वो उसका यंगेस्ट से क्या रिलेशन बनता है. ठीक है. तो वो उसके क्या लगेगा, ग्रैंडफादर लगेगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि 2 फादर है, मतलब एक सन है, उसका फादर है, फिर उसके फादर है. तो कितने हो गए, 2 फादर हो गए. अब जो फादर है, जो ग्रैंडफादर है, उसके क्या हो गए, उनका बेटा हो गया, उनके बेटे का बेटा हो गया. तो जो यंगेस्ट वाला है उसका ओल्डेस्ट वाले से क्या रिलेशन हुआ, वो उसके दादाजी लगे, उसके ग्रैंडफादर लगे. फिफ्थ, इफ द फर्स्ट ऑफ अ मंथ इज मंडे, व्हाट डे विल बी द 10th बी. यहाँ पे पूछा गया है बच्चों मंथ का फर्स्ट डे जो है वो कौन सा है, मंडे है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि 10th डे जो है वो कौन सा होगा. तो आप काउंट कर सकते हो. ठीक है. वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं. उसमें आप 3 और प्लस कर दो. तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आ रहा है वेडनेसडे. नाउ 6, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 11 आवर्स. यहाँ पे पूछा गया है कि 11 आवर्स में, 11 घंटों में कितने मिनट्स होंगे. अब आपको पता ही है कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. तो हमें 60 से 11 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. तो इसका आंसर आ जाएगा 660 मिनट्स. नाउ 7th, P meets Q. Q has a son R and a daughter S. T is daughter-in-law of Q. P is the son of T. How is P related to Q? यहाँ पे बच्चों नाम नहीं दिया गया, आपको अल्फ़ाबेट से समझाया गया है कि P जो है वो किससे मिलता है, Q से मिलता है. Q का एक सन है जिसका नाम है R और उसकी एक डॉटर है जिसका नाम है S. अब T की डॉटर इन लॉ जो है वो कौन है, Q. मतलब यूँ कह लो कि T जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, Q की. P जो है वो सन है T का. ठीक है. अब यहाँ पे पूछा गया है कि P जो है वो Q से किस तरह रिलेटेड है. तो वो उसके क्या हुए, ग्रैंडसन हुए. ठीक है. तो आप ग्रैंडसन यहाँ पे लिखोगे. नाउ 8th, व्हाट डू मोस्ट अडल्ट मैन हैव 5 मिलियंस ऑन देयर बॉडीज़. यहाँ पे पूछा गया है कि जो मोस्टली अडल्ट मैन होते हैं उनकी बॉडी में 5 मिलियन से ज़्यादा क्या चीज़ होती है. तो वो होते हैं उनके बाल, उनके हेयर्स. ठीक है. 9th, हाउ मैनी साइड्स डू 13 स्क्वायर्स हैव. यहाँ पे पूछा गया है कि स्क्वायर के 13 स्क्वायर्स के कितनी साइड्स होंगी. तो एक स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं बच्चों, 4 साइड्स होती है ना. तो आपको 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो आपका आंसर आ जाएगा 52. नाउ 10th, हाउ मेनी लेटर्स आर वोवल्स इन द वर्ड एंथुजियास्टिक. यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है एंथुजियास्टिक, आपको इसमें वोवल्स को ढूंढना है. ठीक है. मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 वोवल्स हैं, आपके हिसाब से कितने हैं आप यहाँ पे काउंट करके लिख सकते हैं. 11th, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द वेस्ट. ही टर्न राइट
then right again and then left. In which direction is he moving now? यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, एक मैन जो है वो जा रहा है, ठीक है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, फिर उसने टर्न किया राइट की तरफ, फिर उसने दोबारा एक और राइट टर्न लिया, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। तो यहाँ पे पूछा गया है अगर वो पहले वेस्ट की तरफ जा रहा था तो अब वो घूम कर, मतलब जब उसने टर्न लिया तो उसके बाद वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ। अ फर्म सेलिब्रेटेड इट्स डायमंड जुबली इन 2023. हाउ ओल्ड विल बी द फर्म बी इन 2026? यहाँ पे एक फर्म, एक कंपनी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपनी डायमंड जुबली जो है वो सेलिब्रेट की कब? 2023 में, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि उनकी जो फर्म है वो 2026 में कितने साल की हो जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 63। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।